मजबूरी है शाजी है भी। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मैनू आप पता मैं कदों तक पढ़ना। वबही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्यम मज़हरल अजब तजिदहु औनन लका फ़िन्नवाय कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिअलिय्यिन 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 बिअलिय्यिन। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन बादशाह अज़ादारों की हिफाजत, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। ये बारगाह ये दरबार सुबह मैशर तक सलामत रहे। अज़ीज़ मोहतरम जनाब मुरव्वत गौहर साहब, उनके दोस्तों भाइयों अजीज़ों बच्चों पर्देदारों की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल। जिस अजीम इज़्ज़तदार बुज़ुर्ग के बुलंदी दरजात के लिए ज़िक्र हो रहा है कि बुलाओ काबा, अजीम स्कॉलर, अजीम शायर, अजीम ज़ाकिर जनाब मोहम्मद अली गौहर मरहूम मग़फ़ूर, मालिक उनके दरजात में, मालिक उन्हें इमाम हुसैन के कदमों में सुकून का, इस मजलिस का सवाब मालिक पूरी दुनिया के आज़ादारों में तक़सीम। एक बार मिल के मरहूम की रूह पुरफ़ुतू के लिए सूरत फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दरूद की छाँव में एक कदम आगे आ जाते हैं आप। नज़र अल्लाह ने आज़े हुसैन दरूद पढ़ते लाला एक कदम आगे आ जाओ, मेहरबानी। बहुत आओ बेटा मजलिस में आ जाओ, बहुत शुक्रिया। है इजाज़त? बस एक हुक्म की तामील में नज़्म का एक टुकड़ा 2.5 से 3.5 में पढ़ना चाह रहा था। 2-3 हाज़रियाँ हैं, जितना मुमकिन है 30-35 मिनट। पाकिस्तान भर के उलमा ज़ाकिरीन मौजूद हैं। फिर अभी नाज़िम मिंबर को रोक दिया मैंने कि मैं ख़ुद ऐलान करूँगा 24 से जब तक जिए तो इसी बारगाह में 10 बजे रात बाबा मनसब शाह जी का हुक्म है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ज़रूर आपका सलाम करेंगे। इज़हार एज़ाज़ रिसालत से कहीं पहले बैठा भी तो पे फिर भी इंज बुक्कल मारी हो जी मैं पता नहीं की बन गई तेरे नाल। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप ही मेरी शनाख्त हैं और यही मेरी पहचान है कि मुझे लफ्ज़ों से खेलने की आदत है। इज़हार एज़ाज़, थैंक यू। इज़हार एज़ाज़ रिसालत से कहीं पहले मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का अर्श की बुलंदियों पे आबाई वतन में आना जाना था। जी मेहरबानी करे जी बेटा, जी बेटा, जी जीवो, जी जी सलाम है तुम जी चौधरी जीवो पे जी बाशबीर हुसैन इस्तानी हाथ ऊंचा हैदरी। राजी इस्तानी राजी रवे, राजी रवे।
अली बादशाह की एक जंग का एक टुकड़ा पढ़ने के लिए बार बार मुझे कहा गया है, मैं वही सुनाता हूँ। चूँकि बिल्कुल करीब से 20 जमादी सानी कल की रात थी, एक जुमला सिर्फ शहजादी पर मैंने कहा, एजाज़ इजहार रिसालत से कहीं पहले मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का अर्श की बुलंदियों पे आबाई वतन गल समझ आ रही है? चलो, आबाई वतन आना जाना था, लेकिन ऐलान रिसालत के बाद शहनशाह मुअज़्ज़म को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पुरानी जागीर की सैर के लिए बुलाया गया। उसी को आजकल मेराज कहते हैं। थोड़ा आगे आओ यार प्लीज़, तुम लोग मेहरबानी करो। हाँ, मेरी तो यही कमाई है ना। हाँ जी जी, सदके हैदरी। हाँ मुंतज़िर जियो मेरा बच्चा, सलामत रहो मेरा लाल, आप सदा आबाद, आप सदा आबाद। मुश्किल तो नहीं हो गई बात? अच्छा, ऐलान रिसालत के बाद शहनशाह मुअज़्ज़म को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, जियो अली सलामत रहो, अर्श की सैर के लिए, पुरानी जागीर की सैर के लिए बुलाया गया। उसी को आजकल, बेटा वो मेरे बच्चों पढ़ने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी, नहीं बोलो, शाबाश। उसी को आजकल मेराज कहते हैं। लोगों ने सफ़र की तेज़ी पे गुफ्तगू की है, विलायत की हकीकत पे तवज्जो नहीं की। कानून ये है, लौलल हुज्जत वलल अर्ज़ लसाख़तल अर्ज़ बिआलिहा, जिस लम्हे में हुज्जत ज़मीन पे नहीं होगी, ज़मीन अपने ऊपर रहने वालों को निकल जाएगी। हुसैन दा वास्ते, हुसैन दा वास्ते, मेहरबानी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे ही रहे। जी लाला जी बड़े दिनों बाद नजर आए हो, जीवो पे, जीवो पे। कायनात का तहरुक बामन सब शाह जी, मैं पता है भी जुमला बड़ा औखा है, ये भी तो पता है मैं चूनियाँ खलोता। कायनात का तहरुक वली के वजूद के तसद्दुक से है। क्या कहा मैंने? कुछ नहीं कहा मैंने, सॉरी। हाँ, तेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कहा मैंने। कायनात कायनात, लाला जी बड़ी मेहरबानी। मैनू आंदे ने पढ़ने वाले टुर गए, मैं क्या सुनने वाले भी टुर गए। कायनात, बिस्मिल्लाह, आओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई मसला नहीं। कायनात का वजूद वली के सदक़े में है, कायनात का तहर्रुक वली के वजूद के तसद्दुक से है। जिस सेकंड में कायनात वली से खाली हो जाएगी, उसी सेकंड में जमूद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबा, बीबी आपको इज्जत दे, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहे। उसी सेकंड में, जिस सेकंड में कायनात बज़ाहिर लम्हे के लिए भी वली से खाली हो जाएगी, उसी सेकंड में काम रुक जाएगा, तहर्रुक ख़त्म हो जाएगा, हरकत ख़त्म हो जाएगी, जमूद हो जाएगा, सकूत हो जाएगा, खामोशी हो जाएगी, साइलेंसी हो जाएगी। कायनात में उसी लम्हे में बिल्कुल हर शय का खात्मा हो जाएगा। वली ही तीन हैं, एक अल्लाह वली, एक मोहम्मद वली, एक उस दौर में अली वली। मेराज की रात तीनों ऊपर थे, पानी बहता बंद हो गया। पता नहीं वो बंदा क्या करने आ गया। हाँ, शौकत सुनी दे मेरा पुत्र, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, साहब जी, जी मुर्शिद, जी लाला, जी वो हैदरी,
हबीब वली, तीसरा हालत रुकू में अंगुश्तरी ज़कात देने वाला वली, एक अल्लाह वली, दूसरा उसका रसूल वली, तीसरा हालत रुकू में ज़कात देने वाला वली। सारी दुनिया ने यही लिखा मेराज का सफर इतनी स्पीड में हुआ, वुजू का पानी बहता रहा, जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर की हरारत कायम रही, बहता नहीं रहा, हिलती नहीं रही, हरारत कायम नहीं रही, तीनों वली चले गए, हरारत रुक गई, पानी रुक गया। थोड़ा सा मदद करनी पड़ेगी। हाँ, असा मस्कीना नाल थोड़ी हेल्प करनी पैगी। पता मैं औखा हो गया, की करा। अल्लाह अकबर। सिदरा की बुलंदियों पे किसी साहिब ततहीर की रिदा का हिजाब बन गया। जी कल दही मैच दे अरमाने से मैं हार गए हाँ। गल सुन मेरी, किसी हाँ शाबाश हजारों दिन जियो, किसी साहिब ततहीर की रिदा का हिजाब बन गया। कोई अंदर था, कोई बाहर था, अंदर वाला कम से कम नबी था, पता नहीं बाहर वाला। जी जी सलाम, आप आ जाओ दरूद पढ़ो मिलके, आ जाओ इत्थे आयो, इत्थे सुनाना तुहानू, आओ दरूद पढ़ो मिलके बुलंद आवाज में। जनाब मलिक अली अब्बास अलवी साहब, एक मोतबर नाम जिक्र मजलूम की दुनिया का। पढ़ना तो एंड पे मेरा ख्याल। चलो पढ़ो जरूर, मेहरबानी। हाँ जियो, आ जाओ, कोई मसला नहीं। बात समझ आ रही? मैं एक जुमला कह रहा था, आपको मरबूत करता हूँ। एजाज़ इजहार रिसालत से कहीं पहले मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का अर्श की बुलंदियों पे आबाई वतन में आना जाना था। ऐलान रिसालत के बाद शहनशाह मुअज़्ज़म को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अर्श की बुलंदियों पे सैर के लिए बुलाया गया। आजकल उसी को मेराज कहते हैं। मां मनसब शाह जी, जो मैं पिछा करके देखना ना, तो मैं सोचना की लोग सन साडे को, कुरान की कसम है। जैदी साहब किबला मोची दरवाजे खमसा पे पढ़ते सन, तो विचों को बंदा उठ खलोता, उन्हें कहा मेराज किसे कहते हैं? कहने लगे कुछ भी नहीं, मीम और ऐन के राज को मेराज। जी लाला जी सदके, आखिरी मातमी जी सैयद बोलना हैदरी। उसी सैर के मौके पे जुमला समझो, और मैं शहजादी नहीं पढ़ रहा, मुझे एक नज़म का हुक्म है, मुझे वही पढ़ना है चूँकि बीबी से के नाम से वाबस्ता है। बिस्मिल्लाह। ये दिन तो मैंने चाहा है कि एक जुमला बीबी की बारगाह में कहा जाए। उसी सैर के मौके पे शजरे तूबा का मेवे तहारत। जी हो चुनी आले थोड़े पुत्र जी मनिया जी चौधरी हुसैन इस तरह देनी, अल्लाह करे ज़बाना सलामत। दरूद पढ़ते मिलके बंदा सलामत रहें, सदाबाद रहें। बस मेरे मोहतरम सैयद आदा तशरीफ ले आए, मालिक और इज्जत ने अता फरमाए। बात समझ आ रही है? छटदा नहीं पिया, तुसी तसली रखो, नहीं छटदा पे। मैं कि बस मेरे मोहतरम आ गए बागर, मैं नहीं करके वे। उसी सैर के मौके पे
शजरे तूबा का मेवा तहारत ला शरीक सुल्तान की तरफ से शरीके कार हदीयत को पेश किया गया। जी जी, मेरा ख्याल है मैं गलत कर बैठा, तो कट्ठियां करके मैं तई पूना कर बैठा। मैं ज्यादती की थी, उत्थे ही ठीक सन। तो मैं नहीं कहता भी पिछा टुर जा, तो कहना अगर आ जा नजरे मौला। सदके सदके इसी मेराज की सैर पे शजरे तूबा का मेवा तहारत ला शरीक सुल्तान की तरफ से शरीके कारे अहदियत की बारगाह में पेश किया गया। कत्ल हो जाएगा मेरा, जे तू समझ के चुप कह गया। पेश किया गया जो ज़ाहिरी मेराज के 3 साल बाद 20 जमादी उस्सानी ज़ोहरैन के दरमियानी वक्फे वाले वक्त में खदीजा के रेहले इस्मत पे बतूल बन के नाज़िल हुआ। सर वो हाथ ऊंचे रहे, वो मैं यार फयाज भाई सलाम है मेरा। जी जी नहीं मलिक साहब जी, वो शेर कड़ा ले आओ गाजी इस्तान है। चले आए फिर, अगर आप इस मयार पे बैठे हैं, तकरीम की ये रस्म इसी घर से चली है। सदके दुनिया बसता रहे हो यार, ओ बत्तो वाले हो, चूनी वाले हो, जंबर वाले हो, शेर करते हो, गाड़े वाले हो जी। गाजी स्थाने नहीं मेरे पुत्रा दे शार होवन। ज़माने ने बार बार एक ही जुमला कह दिया, बस मोहम्मद की आदत बनी थी, जब बेटी को देखता था खड़ा हो जाता था, जब बेटी को देखता था खड़ा हो जाता था। आज शौकत कह रहे बेटी बाप की बात ही नहीं। लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा कामा रसूलुल्लाह। मैं शिया सुन्नी किताबों से ये टेबल भर दूं, तू टाइम बता, मैं किताबें न लाऊं, मुझे चौक पे गोली मार दे। जब भी फातिमा बाप के सामने आई, बाप खड़ा नहीं हो गया, रसूल खड़ा। जी जी शाबाश जी बेटा जी, हजारों साल जियो गाजी, तुम्हें इज्जत दे जी, सलामत रहो जी, सदा आबाद रहो जी। जी वो गाजी पुत्र ने नहीं, आखिरी मातमी बोले हैदरी। आपकी क्या बात है बेटा, शुक्रिया, रस्म और तकरीम की दात का शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। जी इंशाअल्लाह 25 नवंबर अगले साल जलसे की तारीख रखी है। अगले साल क्या 23 में ही ज़ाहिर है, वो आना है 25 नवंबर। जिए तो मलिक अली अब्बास साहब और उनके सारे अजीज़ों के ज़रिए तमाम सालाना अज़ादारी जो घर में होती है 25 नवंबर को होगी, सुबह 10 बजे से अगली सुबह अज़ान सहर तक इंशाअल्लाह मजलिस होगी, मातमदारी होगा। तकरीम की ये रस्म बाप आदतन उठता था, क्या करता था, आदतन उठता था। आज शौकत कह रहा है तकरीम की ये रस्म इसी घर से चली है बाप की आदत तो इबादत से भली। थोड़े ते घर शेर लाला जी, कौन ते तेन जी बोलना जी बेटा जियो। तकरीम की
जियो पुत्रा। तकरीम की ये रस्म इसी गल इस तो अगे निकल जानी है, फिर रट्टा तो लाया ही कदे नहीं। एन बे अलिफ दाल ते 5 के मिलाप का नाम है इबादत। क्यों अली जी 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 जी, शाबाश शाबाश। और ये जो बे के नीचे वाला नुक्ता है, ये मैंने नहीं कहा, अली ने कहा, अना नुक्ततुल लती तहतल बा। ये जो बे के नीचे नुक्ता है वो अली है। या तो मेरी आखिरी चुनिया में, या फिर तू सारी जिंदगी मुझे दाद ही देता रहेगा। समझा है तू कि अली कहना क्या चाह रहा है? इबादत में बे का नुक्ता है, वो हटा लो तो आदत रह जाती है। सदके मलक जी जीवो जी, अली हक। जी बेटा, जी बेटा, जी आप सलामत रहो, मौला बाबा को शिफा दे। बे का नुक्ता हटा दो तो चलो, दुआओं का शुक्रिया। पूरी तरकीब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 हरूफ पे मुश्तमिल है ये जुमला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरी तरकीब है। इस तरकीब में अल्लाह को रहीम कहने के लिए रहमान कहना ज़रूरी है, रहमान कहने के लिए इसम का होना ज़रूरी है, इसम के होने के लिए बे का लगना ज़रूरी है, बे के लगने के लिए नुक्ते का होना ज़रूरी है, और वो नुक्ता ही अली है। लाला जी तू भी हर बुजुर्गों सुने होया पाफे, हाथ बोल मेरे नाल यार। जी जी सदके, नुक्ता लगेगा तो बे बनेगी, बे बनेगी तो इसम से मिलेगा, इसम से मिलेगा तो अल्लाह से मिलेगा, अल्लाह से मिलेगा तो रहमान से मिलेगा, रहमान से मिलेगा तो रहीम से मिलेगा। पूरी तरकीब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरा नाम शौकत रजा शौकत है। मैं कह रहा हूँ मेरा मौला बे का नुक्ता है बहुक्म किबरिया, ताकि उसको मजहर ज़ाते जली कहना पड़े, इसलिए बिस्मिल्लाह वाजिब कर दिया हर काम में। जो बशर अल्लाह कहे पहले अली। सदके सदके जी अली, सारे हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, हैदरी। जी वो तकरीम की ये रस्म इसी घर से चली है। तकरीम की ये रस्म इसी घर से चली है बाप की आदत तो इबादत से भली है। बाबा जी मैं 41 बरस का मुताला कर चुका हूँ। किताब इस वक्त भी मेरी गाड़ी में है, अरबी किताबें मेरी गाड़ी में है। मैं मालिक के घर की दीवार पे हाथ रख के कह रहा हूँ, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली शहजादी है हुसैन की अम्मा, जिसके तीनों रूप काबिल एहतराम है। कायनात में किसी भी औरत को 3 रूप मलिक अली अब्बास साहब मैसर है, बेटी, बीवी, माँ। समाज में तीसरा रिश्ता एहतराम का है, बाकी 2 रिश्ते मोहब्बत और शफकत के हैं। बतूल वाहिद मस्तूर है जिसके तीनों रिश्ते एहतराम के हैं। एडी औखी गल मैं की है तो मैं करोड़ सलाम करा उस बंदे ने जिहड़ा इस गल ते बोलिया, जिहड़ा नहीं बोलिया उहदे वास्ते एक बारी फिर गल नूं खोलदा पिया। कायनात की पहली बेटी है जिसके आने पे कभी बाप बैठा नहीं रहा।
अल्लाह के इस जहान में अकेली बेटी है जिसके आने पे कभी बाप बैठा नहीं रहा। अल्लाह के इस जहान में अकेली बीवी है जिसका शौहर जिंदगी में कभी उससे आगे नहीं चला। किताब पढ़ना जुर्म है? सर उठाओ जो अच्छी बात सुनते हो वो बोलो मेरे साथ। अल्लाह के इस जहान में आखिरी, पहली और आखिरी बेटी है जिसका बाप उसके आने पे कभी बैठा नहीं रहा। अल्लाह के जहान में पहली और आखिरी बीवी है जिसका शौहर जिंदगी में किसी एक लम्हे के लिए उससे आगे नहीं चला। अल्लाह की कायनात में पहली और आखिरी माँ है जिसके बच्चे उसके होते हुए कभी बैठे नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब रिश्तों का जहान बनता है ना, वाह 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 वाह। कायनात की पहली और आखिरी मस्तूर है जिसके सारे रिश्ते मासूम हैं। ये बात की है मलिक अली अब्बास अलवी साहब ने। मैं ज़रा शायर आदमी हूँ, अगर मुझे इजाज़त दे दे तो वो खतीब आदमी है, मैं ज़रा एक कदम आगे निकल जाऊँ। कायनात में पहली और आखिरी मस्तूर है जिसके तीनों रिश्ते उसी की वजह से मासूम हैं। जी जी, कमालिया तक तो मेरी दाद बनती है ना। हाँ पुत्र गाजी इस थाने नियतदार घर दा पुत्र है तू। जी जियो, जी जीवो। अच्छा मैं समझे सिर्फ सुरीले देंदे हो, मैं तो सोचते हैं चलो ठीक। कायनात में पहली शहजादी है जिसके तीनों रिश्ते उसी की वजह से। अच्छा बाबा जी मजे की बात यह है कि तीन ये जो रिश्ते हैं ना, इनमें से कोई रिश्ता भी जाती पहचान वाला नहीं है। ये तीनों रिश्ते तीन रिश्तों की वजह से पहचाने जाते हैं। बेटी की अपनी शनाख्त नहीं है, बाप की वजह से जानी जाती है। बीवी की अपनी पहचान नहीं है, शोहर की वजह से जानी जाती है। माँ की अपनी पहचान नहीं है, बेटों की वजह से पहचानी जाती है। 4 साल की बच्ची खड़ी हुई है, बाबा मनसब शाह जी पूछते हो किसकी बच्ची है? यही कहते हैं ना, और यार ये छोटी बच्ची रो रही है, बताओ ये किसकी बच्ची है? बच्ची की अपनी पहचान नहीं है, बच्ची का बाप उसकी पहचान है। मजलिस होती है, मलिक अली अब्बास साहब मुरव्वत गौहर साहब इजहार करते हैं, यार बाबे और दे घरों साढ़े घर आए ने। आने वाली खातून की अपनी शनाख्त नहीं है, मुर्शदां दे घरों साढ़े घर आए हुए ने, बाबे और दे घरों आए ने। बीवी की पहचान उसका शौहर है। माइक पे लाना होता है ओन अलवी की वालदा का इंतकाल हो गया, माँ की अपनी शनाख्त नहीं है। बेटी की पहचान उसका बाप है, बीवी की पहचान उसका शौहर है, माँ की पहचान उसके बेटे हैं। चादर में तीनों रिश्ते मौजूद थे। बतूल बेटी है, उसका बाप था। बतूल बीवी है, उसका शौहर था। बतूल माँ है, उसके बेटे थे। अल्लाह ने नहीं कहा ये मोहम्मद है, ये उसकी बेटी है, ये अली है, ये उसकी बीवी है, ये हसनैन। जी पुत्रा गड़बड़ हो गई, चलो ठीक। चादर में तीनों रिश्ते मौजूद थे, और पूछने वाला तू नहीं था, मैं नहीं था। तुम पर मैं नहीं पूछ रहे थे, सैयदुल मलाइका पूछ रहा था, यार रब्बे वमन तातल किसा, ये चादर तले कौन है? फरमाया हम
फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बेटी बनी तो बाप की पहचान बन गई, बीवी बनी तो शौहर की पहचान, माँ बनी तो बेटों की पहचान बन गई। मैं चूनिया में अपनी जिंदगी में पहली बार ये जुमला कह रहा हूँ। इससे पहले एक मरतबा शान हुसैन शेखुपुरा ये जुमला कहा मैंने, और मलिक अली अब्बास साहब पूछिएगा शेखुपुरे वालों से, मसाहब इत्ते होंदा बाबा जी बंदे कहते ने बस कर। इमाम हुसैन दे पुत्रां दी कसम में फजाइल च बंदे मेरे अगे खलो गए, बेस तो उत्ते नहीं सुने जाता। आखिरी लम्हे में अली ने नबी से पूछा, जाते जाते मेरे लिए कोई वसीयत? मोहम्मद ने कहा, अपने ऊपर बतूल के अहकामात नाजिल किया। शाबाश 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 शाबाश। अपने ऊपर बतूल के अहकामात नाफिज किया करो, अपने ऊपर बतूल के अहकामात नाफिज किया करो। रसूल कह रहा है, वाले मेरी गाड़ी में पड़ी है, तेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए तो मैं जा ही रहा हूं, मेरे बाद मुझसे बेहतर शख्सियतें मौजूद हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पूरी कायनात को हुक्म है तुम्हारे लिए रसूल का उसवा काफी है। तेरा 12वां पर्दे में फरमा रहा है, फी इब्नति रसूलिल्लाहि ली उस्वतुन हसना, मुझे बतूल का उसवा का। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सलामत रहो यार, मैं तो गल्लां ही नहीं कर गया हूं। अच्छा ये रुबाई तो पढ़ लो, तकरीम की ये रस्म इसी घर से चली है। किताब पढ़ने का स्वाद ही बड़ी, बंदा जिधर डर के टुर पावे। तकरीम की ये रस्म इसी घर से चली है बाप की आदत तो इबादत से भली है, और ताजीम में दुख्तर के जो उठते हैं मोहम्मद, ये शफकत पिदरी नहीं फरमाने जल। नज़्म के या अली मदद, मसाहिब किबला पढ़ेंगे, मसाहिब किबला पढ़ेंगे। मैं 24 मुहर्रम रजब को पढ़ूंगा, जी भर के पढ़ूंगा, वादा हो गया, बुरा ना मानिएगा। सफ़र दूर का मकसूद नज़र है। बीबी आपको इज़्ज़त दें, अल्लाह इस घर को दुखों से महफूज फरमाए, और जो मैं यार हमारे बुज़ुर्ग हमारे असलाफ चूनिया में समातों का ज़ाकरी का छोड़ गए हैं, खुदा करे वो सलामत है। अरबी ज़ुबान में 2 हर्फ ऐसे हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक ऐसी मखलूक बन जाती है जो होती है नज़र नहीं आती। मेहरबानी, होती है नज़र नहीं आती। जुनून अरबी में ख्याल को कहते हैं, इधर होता है नज़र नहीं आता। जनीन अरबी में उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के सदफ में होता है। ये सब बोलो ना। जनीन अरबी में उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के सदफ में होता है नज़र नहीं आता। जुन्ना अरबी में ढाल को कहते हैं, सीने पे लगाई जाती है ताकि सीना नज़र ना आए। जन्नत अरबी में बाग को कहते हैं, कब से है नज़र नहीं आता। जीम नून जिन अरबी में उस मखलूक को कहते हैं जो यौम अज़ल से है मगर नज़र नहीं आती। ज़ाहिरी ज़िंदगी में 82 जंगें अली ने नज़र न आने वाली मखलूक से लड़ी। बड़ा ही अरमान लग गई,
यार, नाले मैंने छेड़ दिता ही नाले छोड़ दिता ही, इंज नहीं करना, कुरान का वास्ता ही ने जी। मलक दी जीवो सदके सदके जिक्र नसीब होवे, नजर बद तो महफूज रहो, वसते रहो यार। गाजी इस्ता देने थोड़े सुनन दी क्या बात। ज़ाहिरी जिंदगी में 82 जंगे अली ने नजर न आने वाली मखलूक से लड़ी है। उर्दू सुनने वाले, उर्दू बोलने वाले अगर मजा लो तो एक जुमला कहूँ, जो नजर न आने वाली मखलूक से भी लड़ सकता हो उसी को शरीयत में अली कहते हैं। मेहरबानी बाबा, मेहरबानी बुजुर्गो। सकासक नामी एक जगह पे मुरवत सुल्तान अंबिया साहबा को ले गए। खबर थी कि वहाँ कुफार इकट्ठे हो रहे हैं मदीने पे हमला करने के लिए। 18 दिन वहाँ क़याम हुआ, ना कुफार आए ना कोई जंग हुई। जो ताम क़याम सामान रसूल ले गए थे वो भी जाता रहा। वापसी का ऐलान कर दिया रसूल ने। बड़ा बोर सफ़र मेरे नबी के दोस्तों, साथियों, मस्कीनों, गरीबों का। कोई हासिल वसूल नहीं, कोई टीए डीए नहीं, कोई माले गनीमत नहीं, ऊपर से खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया। आपको इस सूरत हाल का अंदाज़ा हो गई क्या वो सूरत हाल हो जाती है। एक अजीज़ ने आके इतला दी कि वो वहाँ एक कुआं है। नबी ने कहा तो मुबारक हो। अच्छा ये भी कोई नई बात नहीं। असी जो जाकिर लोग सफ़र करते हैं ना, साढ़े अमले च एक आधा बंदा ऐसा जरूर होंदा है जिन्हें पता होंदा भी चंगी रोटी कित्थों लभेगी। मलक बारी कहते तेरे को एक होना, मेरे को दो नहीं। असी जीटी रोड तो जाते हो भी ना, तो पहले ही तय कर लेने भाई मियाँ जी दी होटल तो दाल खानी। पहले करो तय करके निकलते हैं भाई यार चूनिया तो बर्फी ज़रूर लेनी। मिसाल दे रहे हो, ठीक है ना। वो एक खबर होती है जी। मैं घर च भी माशाल्लाह 4-5 बच्चे हो ना, एक अरे बच्चे जरूर पता होंगे भी फ्रिज की पे ओदी नज़र होंगी। ऐसी किसी ने आके इतला दे दी वहाँ पानी है। नबी ने कहा मुबारक हो। एक सहाबी ने सरवर को दी ये खबर, हल तो मौजूद है अपने हालात का। फरमाया फिर मुबारक। उसने कहा नहीं मुबारक कोई नहीं, वहाँ पानी भी है और रवानी भी है, पर मगर उस पर कब्जा है जिन्नात। लाला जी बड़ी मेहरबानी, कलम वाले बेटे चुना इन्नी दादी आनी चाहिए सी। बोल लाला, बोल मेरे नाल जी। मेरा बच्ची वो ही राजी रमी पुत्रा गाजी इस्ता देनी हैदरी। हाँ जी ओ मेरा बच्चा। एक सहाबी ने सरवर को दी ये खबर, हल तो मौजूद है अपने हालात का, वहाँ पानी भी है और रवानी भी है, पर मगर उस पर कब्जा है जिन्नात का। मुस्कुराकर मोहम्मद ने उससे कहा, मुस्कुराकर मोहम्मद ने उससे कहा ज़रा इदराक करना मेरी बात का, मैं हूँ ऐसा वली मुझसे छोटा अली। हाय 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 जी जी जी। सदके जिक्र नसीबों ने जिस मेरा आज तो सुनते पे गाजी इस्ताने ने शेर करते अपने ही कलहदा करम है। अल्लाह अकबर। मुस्कुराकर मोहम्मद ने उससे कहा ज़रा इदराक करना मेरी बात का, मैं हूँ ऐसा वली मुझसे छोटा अली, खुद मुहाफिज है अल्लाह मेरी ज़ात का। फरमाते घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरा हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से है, और फिर आज तो मुर्तज़ा साथ है। पानी लेना है मुश्किल तो क्या हो गया, इस सफ़र में तो मुश्किल कुछ। सलाम है जी, सलाम है जी जी। गाजी इस्ता दे ए चेहरे सलामत रहा। सदके जावा, सदके जावा। राजी रविया
मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी से है और फिर आज तो मुर्तज़ा साथ है। पानी लेना है मुश्किल तो क्या हो गया, इस सफ़र में तो मुश्किल कुशा साथ है। तफसील मुझे मीर साहब माफ़ कीजिएगा, आज मैं ऐसे लम्हों में एक मंजर दिखा रहा हूँ और जा रहा हूँ। किसी बंदे से कहा नबी ने, मैं ज़रा मस्कीन घर का बंदा हूँ, मुताला ज़्यादा नहीं, मुझे उसका नाम नहीं आता। या मैं मिंबर भी कह रहा हूँ नहीं आता तो बाद भी नहीं पूछना, तंग नहीं करना। मैं जो आप मनी खलोता मैं नहीं होता तो गल मुक गई। हाँ, किसी बंदे से नबी ने कहा जाओ वो सामने कुआं है वहाँ से पानी ले आओ। उसने कहा जी मैं, जी ओ पुत्रा, उसने कहा जी मैं, फरमाया हाँ और सदके सदके। उसने कहा जी मैं, फरमाया हाँ तुम जाओ पानी ले आओ। उसने कहा जी उसने कहा बादशाह सच्ची मुच्ची मैं, फरमाया हाँ तुम। उठा गरीब, उसने कहा जी वाकई मुझे ही कहा है मैं जाऊँ। फरमाया ये बार बार पूछ रहे हो मुझे ही कहा है मैं जाऊँ, सच्ची मुच्ची क्या हो गया क्या है? वो सामने कुआं जाओ पानी ले आओ, तो इसमें कबाहत वाली कौन सी बात है? उसने कहा जी मैं तो बड़े अरसे से आपके साथ हूँ, आप मेरी तबीयत से वाकिफ़ हैं, मेरे मिजाज का आपको पता है, आप जानते हैं मैं शरीफ शहरी हूँ, अमन पसंद बंदा हूँ। मैं तो कभी मैदान जंग में जाके भी नहीं लड़ता, चला भी मैं जंग से झगड़े बगड़े मैं किसी ने गल कभी पिया ही नहीं। शाबाश हाँ शाबाश सदके। उन्होंने कहा मैं तो मैदान जंग जाके भी, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं लड़ना पसंद नहीं करता। इतना अरसा हो गया आपकी नौकरी करते करते, बादशाह आपको तो नौकरों के मिजाज का पता होना चाहिए। मैं कभी किसी बंदे के बच्चे से नहीं लड़ा, वहाँ जिन्नात का कह रहे हैं। अफजल मैं कभी किसी बंदे के बच्चे से उसने का नहीं लड़ा, वहाँ वो जिन्नात का कह रहे हैं और आप कह रहे हैं। नबी ने कहा मेरा हुक्म है जाओ। अब ये मुलाकात होगी इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज़्ज़म से, हम उनके पाँव पे सर रखेंगे, मैशर में हम अपने रसूल के कदमैन चूमेंगे इंशाअल्लाह। सखी हुसैन के सदक़े ये इज़्ज़त मिलेगी। तो फिर वहाँ पूछिएगा कि इस जंग में ऐसा क्यों था। ये पहली और आखिरी जंग है जिसमें 7 डोल थे नबी के पास। 7 बंदे डोल ले गए, रस्सी कट गई, डोल गिर गया। हर आने वाले ने कहा जी रस्सी कट गई है, डोल गिर गया है और काटने वाला नज़र नहीं आया। ये है वो जुमला जिस पे असास है मेरी गुफ्तगू की। रस्सी कट गई, डोल गिर गया और काटने वाला नज़र नहीं आया। अब नबी आए अली के पास, सीने लगा के फरमाते हैं जिनका विश्वास है मैं किनू आखा, और जिनका होता ही विश्वास है यार, यो वसवसो फी सुदूर नास है। फरमाते हैं जिनका विश्वास है, गलबे प्यास है, मेरी अफवाज हैं ज़ेरे ज़दिया अली। इनको पानी पिला बांट इनमें बका, इन पे एहसान करता बदिया अली। फरमाते खंदक व बद्र खैबर का फातेह है तू, है तुझी पे रजुल की सनदिया अली। आ गई मुश्किलें अब ये कैसे टलें, जब तलक तू करे ना मदद। बड़िया मेहरबानियां गाजी इस्ताने ने बुजुर्गों ने दर्जात हो, बुजुर्गों ने दर्जात हो। जब तलक तू करे ना मदद या अली, जब तलक तू करे ना मदद या अली। गल ना ला करे जे चुनी वाले हो, पूरे पाकिस्तान दे चुने बंदे बैठे हो। फरमाते अली जाके जिन्नात से अपना हक छीन ले, ताकि जाहिर हो हक का वली कौन है। मेरे असहाब को जो दिखाई ना दे उनसे लड़के बता दे वसी को। भाई जिस वसी को नबी की रियाया नजर ही नहीं आती, वो हुकूमत क्या करेगा।
मेरे साहब को जो दिखाई ना दे उनसे लड़के बता दे। वसी कौन है? हुक्म था चले अली। कुछ लोगों ने एक दूसरे से कहा चलो अच्छा हुआ। आज तक इब्ने आदम से लड़ता रहा है, सारे टाइटल, सारी ट्रॉफियां, सारे गोल्ड मेडल्स, सारे टाइटल, सारी ट्रॉफियां, सारे गोल्ड मेडल, सारे एजाज, सारी इज्जत अली के पास हैं। आज जिन्नों से लड़ने जा रहा है, रहेगा ही नहीं तो फिर क्या बचेगा। एक दूसरे को कनखियों से कह रहे थे, आए दिल पे कर दे एक शेर थे आखी जहाँ मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा, इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे। ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली, आज कुएं के भी जिन निकल आएंगे। जी बेटा जी, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। सदके अच्छा जी। मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगे, इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे। ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली, आज कुएं के भी। असि नहीं मरवत कहते मैं तेरे जिन कट देंगा, मैंने बड़ा पता लगता गया। आज कुएं के भी। लो जी आखिरी 6 मिसरे या अली मदद राजी रही मेरी जान, आज कुएं के भी जिन निकल आएंगे। चले अली। शाह जन्नात ने एक जासूस जिन भेजा, जा देख के आ कौन आ रहा है। लम्हों बाद वापस आया, थरथरी सी, कपकपाहट सी, घबराहट सी, थकावट सी। कुरान की कसम में नाराज ना होया जे हर गल हर बंदे वास्ते हुए तो फिर सारे बराबर ना हो गए। हर बंदे वास्ते हर गल है ही नहीं। गल सुनी जरूर, जिन समझ आ गई वो पता नहीं कितना अरसा स्वाद लगेगा। उसने कहा ये सामने तो गया है, थका थका क्यों लग रहा है? जासूस जिन ने कहा मसाफत से नहीं, हैबत से थक गए हूं। हाँ ये औखा काम है, ये दाद देना भी औखा काम है। जी अली जियो मेरा बेटा जी, आप जिए, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम रहे। उसने कहा मसाफत से नहीं, मसाफत से नहीं, हैबत से थक गए हूं। उसने कहा क्या हो गया, कौन आ रहा है? उसने कहा अंदाजा ठीक से कर नहीं सका, बस यही समझ आ रहा है अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है। शेर चाह जिन पता लगता शेर की है। उसने कहा अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, उसके कदमों से लिपटी हुई है कज़ा, उसके हाथों में अल्लाह की तलवार है। हम रकाबी नहीं बस सहाबी नहीं, हम रकाबी नहीं बस सहाबी नहीं, वो मोहम्मद के लश्कर का सालार है। मुतमैन पुरसुकूं बेधड़क बाजुनू, मुतमैन पुरसुकूं बेधड़क बाजुनू, मुतमैन पुरसुकूं बेधड़क बाजुनू। उसका चलना बताता है कर्रार है, उसका चलना बताता है कर्रार है। देखा नहीं अली को, डर के जिन्नों का सरदार कहने लगा कहीं सचमुच वो कहरे जली तो नहीं। मौत का रक्स आंखों में होने लगा, गौर से देखा वो अली। मौत का रक्स आंखों में होने लगा, गौर से देखा वो अली तो नहीं। उसने कहा देख क्या हूं, वो आ गया। उसने कहा देख क्या हूं, वो आ गया। शाह जिन्नात ने कहा इब्ने आदम वापस चला जा, पानी नहीं मिलेगा। इब्ने आदम वापस चला जा, पानी नहीं मिलेगा।
अली ने कहा बड़ी तसल्ली से अपनी तस्हीह करो, मैं इब्ने आदम नहीं, मैं अबुल आदम। कुरान की कसम ही लंघ रही हो बंदा जरा चुप कर गया। हाय 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 हाय। शाबाश जियो पुत्रा, जी बुजुर्गो, पुत्रा दे शारों ने जी। मैं नौकर। उसने कहा अपने आदम वापस चला जा, पानी नहीं मिलेगा। अली ने कहा बड़ी तसल्ली से अपनी तस्हीह करो, मैं अपने आदम नहीं, मैं अबुल आदम। उसने कहा बहरहाल तुम जो भी हो, पानी नहीं मिलेगा। अली ने कहा तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है, मैं पानी लेने नहीं आया। उसने कहा है क्या मतलब? अली ने कहा तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है, मैं पानी लेने नहीं आया, मैं कुआं लेने आया। मैं पानी लेने नहीं आया, मैं कुआं लेने आया हूँ। उसने कहा मैं समझे ही नहीं, क्या मतलब? अली ने कहा तूने मुझे गौर से देखा ही नहीं, जो पानी लेने आए थे वो डोल ले आए थे, मैं तलवार ले आया हूँ। जो पानी लेने आए थे वो डोल ले आए थे, मैं तलवार ले आया हूँ। जुमला आखिरी ते हाथ बन के पे आखना, पूरा पूरा इदराक सर्फ करना है किस जुमले का हुस्न क्या है। मैं पानी लेने नहीं आया, मैं कुआं लेने आया, मैं डोल नहीं लाया, मैं तलवार ले आया हूँ। उसने कहा मैं पानी नहीं दूंगा। अली ने कहा हट जा, मैं तेरी औकात पानी पानी कर दूंगा। मैं उर्दू पढ़ाने नहीं आया। हाँ, मुझे ही सुन के लोगों ने उर्दू पढ़ी है। हाँ 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 हाँ। उसने कहा मैं पानी नहीं दूंगा, जियो मेरा बच्चा, जियो मेरा बच्चा। अली ने कहा हट जा, मैं तेरी औकात पानी पानी। जी अली ने कहा हट जा, मैं तेरी औकात पानी पानी कर दूंगा। उसने कहा नजर न आने वाली मखलूक से कैसे लड़ोगे? अली ने कहा मैंने कब से तुम्हें नजर में रखा हुआ है। हाय 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 हाय। उसने कहा नजर न आने वाली मखलूक से कैसे लड़ोगे? अली ने कहा मैंने कब से तुम्हें नजर में रखा हुआ है। शायद जिन्नात पहली बार घबरा के खामोश हुआ, चुप हुआ। अली ने कहा एक और बात भी सुन, करीम हूं, मशवरा दे रहा हूं कि पानी छोड़ दे, हट जा, कुआं छोड़ दे, कलेमा पढ़ ले। करीम हूं, मशवरा दे रहा हूं, इज्जत भी बचा ले। बिठा यार इस बच्चे को। करीम हूं, मशवरा दे रहा हूं, इज्जत भी बचा ले, जान भी बचा ले, कुआं भी बचा ले, कलेमा पढ़ ले, मेरे हाथों पे बैत कर ले, छोड़ दे कुआं, छोड़ दे पानी, वरना यहाँ भी गया वहाँ भी गया। उसने कहा क्या मतलब? अली ने कहा तू जानता नहीं, पानी मेरी जोजा का हक महर है, और जो मेरी जोजा के हक पे कब्जा करे वो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। जी 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 जी। वो करीम को पसंद नहीं, घबराहट तारी पहली बार इस पे। कहता लड़ने न लड़ने का फैसला बाद में होगा, तेरे तफसीली तारफ ने मेरी तबीयत बेचैन कर दी है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। अंदर से मुझे पहली बार घबराहट महसूस हो रही है। कायनात में कोई पहला ऐसा सुल्तान मिला है जिसकी वजह से शाह जिन्नात को घबराहट हो रही है। एहसान कर ज़रा तफसीली तारफ़ तो करा, तू है कौन? अली फरमाते हैं भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अर्श पर। सदके सदके पुत्रा दियां झोलियां आबाद होनी, सारे सारे हाय दरी। अली फरमाते हैं भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अर्श पर। मलिक साहब जाकिर घर दे लोगो जिक्र हुसैन तुहाडियां जिंदगियां गुजरियां ने,
मैं 33-34 सफ़े एक किताब दे अद्धे मैसेज पढ़न लगा ते फैसला भी उत्थे करदा पिया जिथों ज़ाकरी नूं पता नहीं की लभ्या। अली फरमाते भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अर्श पर, मेरी तलवार कावार फिन्नार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर। मेरी तलवार हर किसी को नहीं काटती, जिसकी 7वीं नस्ल में भी कोई हलाली आना हो मेरी शाबाश शाबाश, ये बेटा जियो मेरा बच्चा, सलामत रहो। इस क्या बात की क्या बात है। अली फरमाते हैं भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अर्श पर, मेरी तलवार कावार फिन्नार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर। अली फरमाते हैं गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की अमसाल है इस कदर, कभी शाम उहद कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दर, कभी मरहब का सर। गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की अमसाल है इस कदर, कभी शाम उहद कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दर, कभी मरहब का सर। अली फरमाते मैं अल्लाह की कायनात का अकेला जंगजू शेर आखिरी और मिंबर छोड़ रहा हूँ, जिंदगी बाकी 24 रजब तक मुलाकातें। अली फरमाते मैं अल्लाह की कायनात का अकेला जंगजू हूँ, अगर मैं जलाल में आ जाऊँ तो मैं लड़ना छोड़ देता हूँ। फैजनात कहते हैं हर कोई जलाल में ज्यादा लड़ता है, आप लड़ना छोड़ देते हो, वो क्यों? अली फरमाते मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू जैसे सहरा के होंठों पे पानी पड़े। हाय 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 हाय, जी बराबर और जीवो यार जी व्यास साहब जीवो मौके बाशबीर। अली फरमाते मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू जैसे सहारा के होंठों पे पानी पड़े। उसने कहा फिर लड़ना क्यों छोड़ देता है? अली फरमाते रोक लेता हूँ शमशीर बस इसलिए फिर न खालिक को दुनिया बनानी। ये अंदर अली हाथ उच्चा